तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 21 तक। अभी तक हम लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। बहुत ही सिंपल था कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन। तो अब एक क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करा, निम्नलिखित फलनों के सांतत पर विचार कीजिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ पॉइंट बताए थे। क्वेश्चन आपका जब एक टॉपिक स्टार्ट किए थे कंटिन्यूटी का, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, याद दिलाते यहाँ पे, एफ(x) पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा संतत होता है। फिर बताया गया था लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा संतत होता है। वहां पे पॉइंट बताए थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन संतत होता है। मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है, संतत होता है। फिर बताया गया था अगला, साइन x और कॉस x हमेशा संतत फलन होते हैं। फिर पॉइंट बताया गया था दो संतत फलन, यदि f(x) और g(x) दो संतत फलन है, दो संतत फलन का जोड़, घटाव, गुना और भाग, ये सब भी क्या होते हैं, संतत फलन होता है। ये सब पॉइंट हम लोग लिखा चुके, ये सब हम लोग पॉइंट फर्स्ट क्लास में समझ चुके। ये सब तो रिपीटेड हो गया, रिपीटेड कर दिए ये सब सारा पॉइंट। ये सब फंक्शन क्या होते हैं, संतत। और भी उसमें कुछ पॉइंट लिखाया गया था। चलिए, ये पॉइंट हम लोग को रिपीटेड हो गया। तब कह रहा है ये फलनों की संततता पर विचार कीजिए। तब फर्स्ट क्वेश्चन में f(x) बराबर क्या है, साइन x और कॉस x है। इसको बनाना नहीं है, केवल यहाँ पे विचार डिस्कस करना है कि फंक्शन यह संतत होगा या नहीं। तो यहाँ पे पहले क्या कीजिए, साइन x और कॉस x, देखिए विचार कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, साइन x और कॉस x हमेशा हमेशा क्या होता है, संतत फलन होता है। हमेशा क्या होता है, संतत फलन होता है। तो साइन x और कॉस x हमेशा क्या होता है, संतत फलन होता है। तो दो संतत फलन का जोड़, दो संतत फलन का जोड़ भी संतत फलन होता है। दो संतत फलन का जोड़ भी क्या होता है, संतत फलन होता है। ये हम लोग जानते हैं। तो ये दोनों संतत है, तो दोनों का जोड़ भी संतत होगा। इसलिए कह सकते f(x) क्या है, संतत फलन है, संतत फलन है। ये हो गया आंसर, एक क्वेश्चन बन गया। इसी प्रकार से इसको बना सकते, इसमें क्या विचार कर सकते हैं, साइन x कॉस x हमेशा संतत फलन हुआ है, तो दो संतत फलन का घटाव भी क्या होता है, संतत फलन होता है। इसलिए f(x) क्या है, संतत फलन है। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे, जोड़ के जगह पे क्या लिख लेना, घटाव। तो ये भी फंक्शन क्या है, संतत, विचार हो गया। अब इस फंक्शन को विचार करना, तो साइन x कॉस x हमेशा क्या होता है, संतत फलन होता है। तो दो संतत फलन का गुना भी क्या होता है, संतत फलन होता है। इसलिए यह फंक्शन क्या है, संतत है। इसी प्रकार से सब लिख लेंगे, जोड़ के जगह पे क्या लिख लीजिए, गुना, गुना भी संतत फलन होता है। इसलिए f(x) क्या है, संतत फलन। तो ये दोनों पॉइंट खुद से लिख लेंगे ये चीज। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कोसाइन, कोसेकंड, सेकंड और कोटेंजेंट फलनों के सांतत पर विचार कीजिए। तो पहला फंक्शन ले लेते हैं कोसाइन। कोसाइन मतलब कॉस, किसकी बात कर दिया, कोसाइन का कॉस का फुल नेम क्या है, कोसाइन। तो यहाँ पे हम लोग ले लिए कॉस। अब करा, ये जो कॉस है, एक कॉस संतत फलन पर विचार कीजिए, संतता फलन संतत होगा या नहीं। सो पूछ रहा है ये क्वेश्चन संतत होगा या नहीं, तो इस पे केवल विचार करना। तो कॉस का हम लोग यहाँ पे समझेंगे, कॉस का जो ग्राफ होता है ना,
वो कॉस का ग्राफ इस तरीके से होता, लगातार होता है। क्या होता, ये लगातार इस तरीके से जाता। तो कॉस का फंक्शन लगातार होता है, इसलिए यह फंक्शन कह देंगे कॉस एक्स का ग्राफ। इसको ऐसे लिख देंगे, एक कॉस एक्स का फंक्शन इस तरीके से होता, लगातार होता। कह देंगे कॉस एक्स का आलेख ग्राफ हमेशा क्या होता, संतत ग्राफ लगातार लगातार होता है। लगातार होता है मतलब संतत होता, इसलिए यह फंक्शन एफ एक्स मतलब इस कॉस क्या है, संतत फलन है। कैसा फलन है, संतत फलन है। ये हो गया। तो कोसाइन। दूसरा बात है क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कोसेकंड मतलब आपका बात करते हैं यहाँ पे कोसेक। किसका, कोसेक का। तो कोसेक का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो कोसेक का ग्राफ टूटता है। ये आपका यहाँ पे 180 डिग्री माइनस में 180 डिग्री है, यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 1। तो कोसेक का ग्राफ ऐसा होता है इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसा होता है, एक कोसेक का ग्राफ होता है। एक ग्राफ इस तरीके से, फिर अगला ग्राफ यहाँ पे होगा ऐसा, फिर एक ग्राफ ऐसा होगा यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो ये किसका ग्राफ है, कोसेक का। जो कोसेक का ग्राफ इस तरीके से होगा ऐसे, मतलब यहाँ पे से ऐसे जाएगा। तो ये किसका ग्राफ है, कोसेक का। जो हर क्या होता है, टूटता है। कोसेक का ग्राफ क्या होता है, किस पे टूटता है, 0 पे, 180 पे, माइनस 180 पे। तो कह देंगे कॉस एक्स का ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस। कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, हर एक जगह क्या होना, टूट रहा है। कहाँ पे टूट रहा है, 0 पे टूटता है। ये 0 है, पाई है, ये सब ग्राफ टूटता है। तो हम लोग को केवल विचार करना है। तो कह देंगे यहाँ पे कॉसेक एक्स क्या है, कॉसेक एक्स संतत फलन है। एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा r माइनस में n पाई, r माइनस में n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, n बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब x बराबर पूरे रियल नंबर पे संतत है, लेकिन किसको छोड़ के, n पाई को छोड़कर संतत फलन है। मतलब यहाँ पे 0 पर असंतत है, फिर 0 से 180 पर, एक 0 और 180 के बीच में संतत है, ये लगातार है, संतत है। फिर 80 पर असंतत हो गया, फिर 80 के आगे तक 360 तक क्या है, संतत है। फिर 360 पे असंतत हो गया। इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक एक्स संतत फलन है। किस पे, x बराबर r माइनस n पाई पे, मतलब पूरे रियल नंबर पे संतत है। किस पे छोड़ के, n पाई को छोड़कर। तीसरा में है सेकंड, ACCANT। सेकंड मतलब सेक। अब सेक को चेक करना, सेक फंक्शन को विचार कीजिए, यह फंक्शन संतत है या संतत। तो सेक का अगर हम लोग ग्राफ खींचे, किसका, सेक का यदि हम लोग ग्राफ खींचे x डैश और यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, -90 प्लस 90, और ये आपका यहाँ पे 270, ये आपका माइनस में 90, माइनस में π/2। तो ये जो ग्राफ होगा इसका इस तरीके से जाएगा, किसका, सेक का ग्राफ इस तरीके से होगा, ऐसे और ऐसे। ये जो ग्राफ देख रहे हैं, ये भी सेक का भी ग्राफ क्या हो रहा है, टूट रहा है।
तो सेक का भी क्या हो रहा है, ग्राफ टूट रहा है। ए लगातार कहां से, -π/2 से +π/2, मतलब -90 पे भी ग्राफ टूट जा रहा है और +90 पे भी ग्राफ टूट रहा है। फिर आगे कहाँ टूट रहा है, 270 पे ग्राफ टूट रहा है। तो सेक का क्या है ना, सेक संतत है कहां से कहां तक, -90 से +90 के बीच में, फिर +90 से 270 के बीच में। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे कैसे लिख देंगे इसको, सेक एक्स मतलब सेक क्या है, संतत फलन है, लेकिन x इक्वल टू ऑल रियल नंबर पे, लेकिन 2n+1 π/2 को छोड़कर, जहां n बिलोंग कर रहा है क्या, i मतलब इंटीजर नंबर को। इससे एक संतत फलन है, ये यहां से यहां तक संतत है, फिर यहां से यहां तक संतत है, फिर यहां से यहां तक संतत है, लेकिन किस पे टूट रहा, +90 पे, +270 पे, -90 पे, ये सब पॉइंट पे क्या हो रहा है, ग्राफ टूट जा रहा है। तो कह देंगे ये फंक्शन संतत है, लेकिन ऑल रियल नंबर पे संतत है, किसको छोड़ के, 2n+1 π/2 नंबर को छोड़कर, जहां n बिलोंग कर रहा है इंटीजर। अगर n का मान इंटीजर नंबर रखेंगे तो क्या क्या आएगा, +90 आएगा, 270 आएगा, और इस तरह से आगे मल्टीपल में आएगा। तो ये सब नंबर आएगा, ये सब पर क्या है, असंतत फलन है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 4, क्या है, कोटैंजेंट मतलब कॉट का फुल नेम क्या है, कोटैंजेंट। अब चेक करना कोटैंजेंट फंक्शन संतत है या असंतत, इस पे विचार कीजिए। तो कोटैंजेंट, कॉट का जो ग्राफ होता है, वो कॉट का जो ग्राफ होता है वो क्या ना, 180 पे, और यहाँ पे 0 पे, किस पे, 180 0 और माइनस में 180 पे, ये ग्राफ क्या होता है ना, टूट जाता है। इसका ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा जाता है, ऐसे। इसका थोड़ा ग्राफ और अच्छे से होता है, इस तरीके से और इस तरीके से, और यहाँ भी ग्राफ हो जाएगा इसका इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। एक ग्राफ इसका इस तरीके से होता है। यहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा है, टूट रहा है, किस पे टूट रहा है, यहाँ से 0 से लेके लगातार जा रहा है, कहां तक, 180 पे जाके टूट जा रहा है ग्राफ। फिर यहाँ पे 0 पे ग्राफ टूटा हुआ, और फिर ये जो 0 से लेके कहां तक जा रहा है, -180 पर। तो एक tan का भी ग्राफ टूट रहा है, लेकिन संतत है, कहां से कहां तक, 0 से 180 के बीच में, और फिर 0 से -180 के बीच में, फिर आगे भी संतत है। तो कह देंगे कॉट एक संतत, कॉट संतत फलन है, लेकिन x इक्वल टू ऑल रियल नंबर पर, लेकिन n पाई को छोड़कर, n पाई मतलब रियल नंबर में n पाई को छोड़कर, n बिलोंग्स टू i, ये सब पे असंतत है, बाकी रियल नंबर पे क्या है, संतत फलन है। कौन, कॉट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखेंगे, कह रहा है f के सभी असंतत के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। fx बराबर a दिया हुआ, fx बराबर कितना समीकरण दिया हुआ, 2 समीकरण दिया हुआ, और कह रहा है चेक कीजिए असंतत इस पे है या नहीं। तो x बराबर क्या है, 0, तो लिख लेंगे x बराबर 0 पे चेक करना फंक्शन संतत या असंतत। तो उसके लिए एक साइन स्कीम बना लीजिए, -∞ से +∞, किस पे चेक करना, 0 पे। ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, यह हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, ये लिख लिए। अब हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fx, ये हो गया। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0,
एफ एक्स के लिए एफ एक्स बराबर कौन सा समीकरण, तो एक्स लेस देन जीरो, तो एक्स लेस देन जीरो ए वाला समीकरण के सामने, इस कंडीशन के सामने वाला समीकरण लिख लेंगे साइन एक्स बटा एक्स, ए लिख लिए। अब हम लोग यहाँ पे लिमिट में फर्स्ट ईयर में 11th में पढ़ने का था, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बटा एक्स बराबर 1 होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो tan एक्स बटा एक्स बराबर 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो cos एक्स बराबर क्या होता है 1। ये हम लोग को तीनों फॉर्मूला याद रखना होगा। तो इतना बराबर एफ किससे मैच कर रहा है, इससे, तो इसका वैल्यू क्या 1, ये हो गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो किस फंक्शन पे, एफ एक्स से, इतना तो याद हो गया होगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, तो एफ एक्स के लिए कौन सा समीकरण रखेंगे, एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स के तरफ मुंह के हुए, एक्स के तरफ, तो ये वाला समीकरण, तो एक्स प्लस में 1। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, तो 0 + 1 मतलब 1। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे एफ एक्स, एक्स बराबर 0 मतलब अब इधर का वैल्यू फाइंड हो गया, इधर का वैल्यू फाइंड हो गया और इसका वैल्यू, तब 0, ये बराबर रहेगा, ये बराबर के लिए भी यही समीकरण है, तो 0 + में 1 क्या आ गया 1, तीनों का वैल्यू सेम आया, तो LHL इक्वल टू RLHL इक्वल टू एफ एक्स, तो कह देंगे एफ एक्स क्या है, संतत फलन है, किस पे, x बराबर 0 पर, और असंतता का कोई बिंदु नहीं है, असंतता का कोई बिंदु नहीं है। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, करा एफ एक्स बराबर एक फंक्शन दिया और करा द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है, तो ये द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है, ये करा है साबित करने के लिए। यहाँ पे ले लीजिए x बराबर 0 पर, ये साइन स्कीम बना लीजिए, -∞ से +∞, किस बिंदु पे चेक करना, 0 पे, तो हो जाएगा RHL और ये हो जाएगा LHL, ए एक्स ग्रेटर देन 0 एक्स लेस देन 0, यहाँ तक हम लोग को क्लियर हो गया। अब LHL का वैल्यू निकालना है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो एफ एक्स के लिए कौन सा समीकरण पुट करेंगे, तो एक्स लेस देन 0, 0 से छोटा है, 0 के बराबर नहीं है, 0 से छोटा है, तो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है मतलब 0 के बराबर नहीं मतलब दो बातें कर रहा है, या तो छोटा हो सकता है या बड़ा, तो यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है मतलब एक कंडीशन लेना पड़ेगा, x² इंटू साइन 1/x। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे 0² इंटू साइन 1/0, तो 0 गुना समथिंग क्या हो जाएगा 0। अब RHL लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 और एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, तो एफ एक्स के लिए कौन सा समीकरण, x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो ये वाला, तो x² साइन 1/x, लिमिट को पुट कर दीजिए, 0² इंटू साइन 1/0, तो क्या हो गया 0। अब एफ एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे एफ एक्स, इसका वैल्यू, तो x बराबर 0 यहाँ पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0, तो तीनों का वैल्यू क्या आया सेम आया, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ एक्स, तो कह देंगे ये क्या है संतत फलन है, एक ऐसा फलन है संतत फलन है, असंतता का कोई बिंदु नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एफ एक्स बराबर ए दिया हुआ, करा एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 और करा चेक कीजिए यह फंक्शन संतत है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एक्स बराबर 0 पर, तो यहाँ पे क्या बना लीजिए साइन स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, किस पे चेक करना 0 पे। ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। तो ये फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स के लिए कौन सा समीकरण, तो x लेस देन 0 मतलब 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं, ये वाला समीकरण। तो साइन x माइनस में कॉस x, लिमिट को पुट कर दीजिए, तो साइन 0 माइनस में कॉस 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया माइनस में 1 आ गया। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे आर एच एल, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x माइनस में कॉस x, यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, ए मतलब आर एच एल मतलब यहाँ पे लिख लीजिए एफ एक्स, पहले तो ए लिख लिए। अब एफ एक्स का वैल्यू पुट कर लीजिए, एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब 0 के बराबर नहीं है, मतलब ए वाला समीकरण पुट होगा साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, तो साइन 0 माइनस में कॉस 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू -1, ए आ गया -1। अब याद कर लेंगे एफ एक्स, एक्स बराबर 0, तो बराबर में जब x के 0 रहेगा तो समीकरण ए वाला पुट होगा डायरेक्ट -1। तो तीनों का वैल्यू क्या आया बराबर, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू क्या आया एफ एक्स, कह देंगे क्या है संतत फलन है, किस पे x बराबर 0 पे, असंतता का कोई बिंदु नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर क्या 25 हम लोगों से बन गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोगों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान देंगे, कह रहा है एफ एक्स बराबर ए दिया हुआ, दो समीकरण दिया हुआ, कह रहा π/2 पर द्वारा परिभाषित फलन x और π/2 पर संतत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। किसका, k का। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी ये हम लोग क्लियर से समझ पाएंगे। ध्यान देंगे क्या करा, ए ऑलरेडी संतत है, तो हम लोग को क्लियर हो गया कि x बराबर π/2 पर क्या है फंक्शन संतत है। तो संतत है तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FX, ये तीनों कंडीशन क्या होगा इक्वल होगा। ये समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। अब यहां से साइन स्कीम बना लीजिए, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट, किस पे चेक करना है तो π/2 पे, तो π/2 लिख लिए। ए हो जाएगा RHL और ए हो जाएगा LHL, x ग्रेटर देन π/2 और x लेस देन π/2, ए हो गया। अब यहाँ पे LHL का अगर वैल्यू ज्ञात करना है तो पुट करेंगे x बराबर π/2 माइनस h, RHL वैल्यू ज्ञात करना पुट करेंगे x बराबर π/2 प्लस में h। अब हम लोग इस क्वेश्चन को पुट करके बनाना पड़ेगा। अगर पुट करके नहीं बनाते हैं तो इसमें हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ेगा। अब हॉस्पिटल रूल होता क्या, एल हॉस्पिटल रूल वो समझाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है तो पहले यहाँ पे समझ लेते, ये इस तरीके से हम लोग पुट करके, तो पुट कर लेंगे x बराबर π/2, मतलब यहाँ पे x में क्या ना h को घटा देंगे और यहाँ पे x में क्या ना h को ऐड कर देंगे, ये राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए। तो ये लिख लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू π/2, यहाँ तक ठीक है। किसका, fx का।
ये हो गया। अब यहाँ लिख लीजिए लिमिट x डेंस टू, यहाँ लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा लिमिट x बराबर यहाँ पे हो जाएगा x डेंस टू पाई बाई टू, यहीं पे लिख लेते हैं लिमिट x डेंस टू पाई बाई टू और पाई बाई टू एफ एक्स लेस देन पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू के बराबर नहीं है तो ये वाला, तो k cos x अब बटा में पाई माइनस में 2x, ये हो गया। अब यहाँ पर fx का वैल्यू पुट हो गया। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देना होगा। अब क्या ध्यान देना होगा, लिमिट लिख लिए। अब x के जगह पे क्या पुट कर दीजिए, पाई बाई टू माइनस में h डेंस टू पाई बाई टू, और यहाँ पर हो जाएगा k cos पाई बाई टू माइनस में h बटा में पाई माइनस में 2 पाई बाई टू माइनस में h, ए लिख दिए। ये क्या लिख दिए, x के जगह पे पाई बाई टू माइनस h पुट कर दिए। अब यहाँ देखिए पाई बाई टू इधर जाके घट जाएगा तो बच जाएगा लिमिट h डेंस टू, यहाँ जा घट जाएगा तो 0, ये माइनस वो इधर आएगा तो 0 में ही हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि साइन कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा बटा में, अब यहाँ पे पाई माइनस ये अंदर जाएगा तो 2 पाई माइनस प्लस में 2h, ये हो गया, ये अंदर गया ना तो 2 कैंसिल, लिख लेंगे लिमिट h डेंस टू 0, और यहाँ आ गया k साइन h, और ये यहाँ पे पाई माइनस में पाई प्लस में 2h, तो ये भी क्या हो गया ना, कट गया। तो लिख लेंगे लिमिट h डेंस टू 0, तो क्या आ गया k साइन h और 2h, तो 2h लिख लेंगे। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े लिमिट x डेंस टू 0, साइन x बटा x का वैल्यू होता है 1, तो लिख लेंगे तो लिमिट x साइन h बाई h, मतलब ये मैच कर गया तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 1 और k 2 रह जाएगा, तो इतना गुना 1 मतलब क्या हो जाएगा k बाई 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या निकल गया k बाई 2। अब हम लोग किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट का। तो यहाँ तक नोट हो गया सभी को, तो ये नोट हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा रफ करना पड़ेगा, ये ना यहाँ से थोड़ा रफ कर लेते हैं, ये रफ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे निकाल लेते राइट हैंड लिमिट, तो लिख लेंगे लिमिट x डेंस टू पाई बाई टू एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट x डेंस टू पाई बाई टू एफ एक्स, मतलब x ग्रेटर देन, ये वाला x ग्रेटर देन पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू से बड़ा, मतलब पाई बाई टू के बराबर नहीं, मतलब यही वाला। तो k cos x अब बटा में पाई माइनस 2x, एक पुट हो गया। तो x के जगह पे क्या पुट करना, पाई बाई टू प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट पाई बाई टू प्लस h डेंस टू पाई बाई टू, तो k cos पाई बाई टू प्लस में h अब बटा में पाई माइनस में 2 पाई बाई टू प्लस में h, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट पाई बाई टू इधर जा घट जाएगा तो क्या मिल जाएगा 0, पाई बाई टू इधर जा घट 0, तो k cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस में साइन थीटा, माइनस आगे कर लिए, और यहाँ पे हो जाएगा पाई, ये 2 इधर जाके कट गया तो मिल जाएगा पाई, और ये 2 यहाँ हो जाएगा तो 2h, तो पाई कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा लिमिट h डेंस टू 0 माइनस में k
साइन एच बटा 2 माइनस में 2h, माइनस माइनस कैंसिल, फिर से साइन एच बटा एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो क्या इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और k/2 रह गया, तो ये भी क्या आया k/2, तो RHL भी क्या आया k/2। अब हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू यहाँ से, तो यहाँ से अब वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे एफ एक्स बराबर π/2, तो x बराबर π/2 रखेंगे तो उसके लिए समीकरण क्या दिया हुआ 3। अब कह देंगे समीकरण फर्स्ट से, तो फर्स्ट में क्या आना था LHL इक्वल टू RHL और FX, LHL का वैल्यू क्या आया k/2, RHL का वैल्यू क्या आया k/2 और FX का वैल्यू क्या फाइंड निकाले 3। तो अब इससे चल देंगे k/2 बराबर 3, तो k 3 दूना 6, तो k का वैल्यू फाइंड हो गया। तो ये सिंपल है निकालना, इसमें केवल क्या किए पुट करके वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, k बराबर क्या आ गया 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 27 करा एफ एक्स बराबर ए करा द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर संतत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, x बराबर 2 पर क्या है ना संतत है, तो LHL RHL और FX इक्वल होगा, समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। अब इसका साइन स्कीम बना लेंगे, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, किस पे चेक करना 2 पे, तो ये हो जाएगा RHL, ये हो जाएगा LHL, x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 2, यहाँ तक तो सब में सारे क्वेश्चन में कर रहे हैं। अब इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है, LHL निकाल लीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 और fx, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 और fx, तो x लेस देन 2, तो x लेस देन 2 यहाँ है, तो ये समीकरण पुट होगा, तो kx²। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, k इंटू 2², तो 2 दूनी 4, तो 4k आ गया। अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे RHL, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 और fx, ये हो गया। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2, अब fx के लिए क्या समीकरण हो जाएगा, तो fx के लिए x ग्रेटर देन मतलब डायरेक्ट 3, x नहीं है तो लिमिट समाप्त। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे x बराबर डायरेक्ट 2, इसका वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, बराबर के लिए यही वाला कंडीशन, तो k इंटू 2², तो ये आ गया 4k, तीनों का वैल्यू फाइंड हो गया, तो कह देंगे समीकरण किससे फर्स्ट से, तो LHL का वैल्यू क्या ज्ञात हो गया 4k, RHL का वैल्यू क्या ज्ञात हो गया 3 और FX का वैल्यू क्या ज्ञात हो गया 4k, यहाँ से चल देंगे 4k बराबर में 3, तो k 4 को ना नीचे भेज दीजिए, 4 को ना नीचे भेजे, तो k बराबर क्या हो जाएगा 3/4, ये आ गया आंसर, k को नीचे भेजिए, ये हो गया k बराबर 3/4, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 28 करा fx बराबर ए दिया हुआ करा द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है, तो x बराबर पाई पर संतत है, तो ये क्लियर हो गया कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FX। समीकरण फर्स्ट, साइन स्कीम माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, किस पे पाई पे, ये हो जाएगा RHL, ये हो जाएगा LHL, x ग्रेटर देन पाई और x लेस देन पाई, यहाँ तक सबका सही है। अब हो जाएगा LHL, ये लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई और fx, यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई, तो fx के लिए क्या x लेस देन, देखिए कौन सा कंडीशन में यहाँ पे है, तो ये समीकरण पुट होगा, तो kx प्लस में 1
अब लिमिट को पुट कर दीजिए, तब पाई के प्लस में 1 हो जाएगा। अब RHL ज्ञात कर लीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई और fx, लिमिट x टेंड्स टू पाई fx के लिए कौन सा सम, x ग्रेटर देन पाई, तो x ग्रेटर देन पाई ये वाला समीकरण रख लेंगे cos x। अब ना लिमिट को पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा cos पाई, तो cos पाई का वैल्यू ना, cos पाई मतलब 180, cos 180 का वैल्यू -1। अब ज्ञात कर लीजिए fx, x बराबर क्या ना पाई, x बराबर पाई रख लीजिए, तो x बराबर पाई रख लेंगे वैल्यू, तो पाई रखेंगे तो बराबर के लिए ए वाला है, तो यहाँ पर पाई के प्लस में 1 चल देंगे समीकरण फर्स्ट से, तो LHL का वैल्यू क्या आया पाई के प्लस 1, RHL का वैल्यू क्या आया -1 और fx का वैल्यू क्या आया पाई के प्लस में पाई के प्लस में 1, तो यहाँ से हो गया पाई के प्लस में 1 बराबर -1, तो पाई के बराबर में -2 तक के बराबर हो जाएगा -2 बटा पाई, ये हो गया आंसर। तो इसका के बराबर क्या आ गया आंसर -2 बटा पाई। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 32, 33 और 34, इसमें आपका 6 क्वेश्चन रह गया। अगले क्लास में हम लोग ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। आज इतना ही तक, शुक्रिया स्टूडेंट, थैंक यू।